भारत की यह भूमि, मेवाड़ की यह भूमि, भक्ति, शक्ति और संस्कृति की ये नगरी मेवाड़ से सीधा दृश्य देख रहे हैं। जीवनदाता हनुमान जी मंदिर धान मंडी से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां आज भव्य प्रसादी भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन रखा गया है। आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में यहाँ जन सैलाब, यहाँ का सभी भक्त बड़े भाव के साथ प्रसादी ग्रहण करते हुए बड़े आनंद के साथ भव्य प्रसादी का आनंद सभी लुत्फ उठा रहे हैं। और देखिए सभी व्यापारीगण, सभी आसपास के धर्म प्रेमी यहाँ पर मौजूद है और बालाजी महाराज की कृपा सब पर बरसती रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि उदयपुर में हर एक मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कहीं कुल देवी तो कहीं लोक देवता के। तो ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं कि पूरा विशाल भंडारे में धीरे धीरे भक्तों की भीड़ लगातार आती जा रही है और भक्त यहाँ पर विराजे, जय श्री राम, विराजे हुए हैं। काउंटर पर छोड़े, मंदिर के पास में काउंटर लगा रखा है। प्रसाद झूठा नहीं छोड़े, जितनी जरूरत होती है प्रसाद ले। तो बालाजी की कृपा सब पे बनी रहे। ये सब सनातन की एकता की तस्वीरें हैं, जो कि भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी से ये पूरी तस्वीरें निकल रही है, जहाँ सभी को गाइडलाइन भी दी जा रही है, प्रसाद झूठा न छोड़े। देखिए बड़े भाव के साथ सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर प्लेटें सभी को दी जा रही है और अपनी 3-4 काउंटर लगाए गए हैं ताकि किसी भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरा समिति की ओर से ध्यान रखा गया है। जीवनदाता बालाजी मंदिर धान मंडी उदयपुर। दूसरी जीवनदाता हनुमान सेवा समिति की ओर से ये भव्य कार्यक्रम का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। तो विशाल भंडारा आप देखें, जहाँ भी देखो आप भक्तों का तांता है। काउंटर पर छोड़ के जाए और पानी की व्यवस्था मंदिर के बाहर की गई है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था मंदिर के बाहर की तरफ की गई है। भोजन उतना ही लें, जरूरत हो जितने ही भोजन लें, प्रसाद झूठा नहीं छोड़े। प्लेट तो बालाजी आज की धरती पे मौजूद है और बालाजी की तो देखिए सभी प्रसाद का आनंद सभी उठा रहे हैं। भोजन काउंटर से दूर हो जाए, भोजन लेने के पश्चात काउंटर से समिति की ओर से बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी बड़ी संख्या में धीरे धीरे आते जा रहे हैं और आप देखें कि बालाजी के भक्त यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि धर्म प्रेमियों का यहाँ पर एक बड़ा तांता लग रहा है। जीवनदाता बालाजी मंदिर धान मंडी उदयपुर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सभी सनातन प्रेमी बड़े भाव के साथ मिल रहे हैं। तो उदयपुर भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी से निकल रही है ये तस्वीरें, जो कि सनातन धर्म, सनातन की एकता के लिए ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। आज मंडी में जीवनदाता हनुमान जी के यहाँ एक भव्य अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। वास्तव में आज जो आप देखिए, जो भगवान की आंगी कराई गई है, इतनी बढ़िया आंगी करी हुई है और जो अन्नकूट का महोत्सव आयोजित किया, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति में श्री राम भक्त हनुमान जी का ये अन्नकूट है, सभी लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी संख्या में लोग बाग दर्शनार्थी और भोजन प्रसादी का भी आनंद ले रहे हैं। वास्तव में अब धीरे धीरे जिस प्रकार से लोगों में एक
सनातन संस्कृति के प्रति और लगाव बढ़ा है। तो इसका देखने को उदाहरण मिलता है कि युवा से लगाकर सभी लोग तन मन धन से सहयोग करते हुए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में कर रहे हैं। ये 53वां अन्नकूट है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार 53 वर्ष तक किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करना वास्तव में एक बहुत मेहनत का काम होता है। और नाना प्रकार की समस्याओं के बावजूद जिस प्रकार सनातन संस्कृति के नाम से जो लोग यहाँ डटे हैं और अपना काम करते हैं, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहें और लोगों को ये आनंद देते रहें, महोत्सव का आनंद देते रहें। 5-6 साल से ये प्रसादी का आयोजन भी कर रहे हैं यहाँ। वास्तव में जिस प्रकार से मुझे लगता है 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग खाना खा के जाएंगे और मतलब भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लोगों में उत्सुकता रहती है और जो पुराने शहर के अंदर जो मोहल्ले हैं उसमें इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन का आनंद मिल सकता है। बाकी बाहर तो ठीक है, कोई लिमिट होती है, लेकिन यहाँ जो लोगों का आपसी प्रेम सद्भाव के साथ जो काम होता है धर्म के प्रति, वास्तव में बहुत अच्छी बात है। सनातन संस्कृति के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से राम भक्त हनुमान, और इस साल तो बड़ी खुशी का दिन है कि जो अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा, राम जी की, लल्ला जी की प्रतिमा स्थापित हुई, उसके बाद जो लोगों में जो क्रेज़ था और जिस दिन वो प्रतिमा स्थापित हुई उस दिन जो क्रेज़ था, वास्तव में हनुमान जी के कार्यक्रम में भी उसी प्रकार लोगों में क्रेज़ है, क्योंकि वो राम भक्त हनुमान जी हैं। तो क्योंकि राम जी के नाम के साथ साथ हनुमान जी का नाम स्वतः लग जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ से लगाकर अयोध्या तक जो अलग जगह है उसका सभी लोग सनातन संस्कृति के माध्यम से भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो नज़ारा आप देख रहे हैं जीवन दाता हनुमान जी सेवा समिति की ओर से ये नियमित कई वर्षों से इस प्रकार से धर्म और पुण्य का कार्य किया जा रहा है। ये सनातन संस्कृति में बढ़ावा, भाईचारा, मिलनसार, एकता, और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सनातनी एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। यही तो हमारी अपनी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है और ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि भक्ति और शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में धर्म और पुण्य के लिए व्यापारीगण भी अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जन जन में जन चेतना और जन जन में भक्ति जगाने के लिए छोटे छोटे प्रयास जी के हैं वो किए जा रहे हैं। और बीच बाज़ार में जिस प्रकार से भक्ति की चेतना और इस प्रकार से प्रसाद सजाया गया है, 56 भोग पाकिर में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले सभी भक्त वास्तव में इसे एक बड़ी प्रेरणा लेते हैं और एक बड़ी प्रेरणा लेके अपने जीवन में बहुत ही अच्छे विचार जो है वो प्रकट होते हैं। बुराई को दूर कर अच्छाई की मार्गदर्शन होता है। बालाजी की कृपा सब पे बनी रहती है और एक संस्कारों का यहाँ पे एक बड़ा सृजन होता है। दीपावली महोत्सव के तहत 15 दिन तक अन्नकूट के महोत्सव होते हैं और विभिन्न देव मंदिरों में खूब आनंद ठाट के साथ में ये महोत्सव होते हैं। चाहे हनुमान जी के मंदिर हों या ठाकुर जी के मंदिर या माता जी के मंदिर हों या अन्य देव मंदिर, सभी में खूब आनंद ठाट से ये महोत्सव होते हैं। अन्नकूट महोत्सव दीपावली के अवसर पर ही होता है। दीपावली के अवसर पर जो महोत्सव होता है उसे अन्नकूट महोत्सव कहा जाता है। और अन्य दिनों में जो भी महोत्सव होते हैं उन्हें 56 भोग का महोत्सव कहा जाता है। सभी को खूब आनंद आता है और इस अवसर पर जो नवीन जो धान्य होते हैं उनका भोग ठाकुर जी को धराया जाता है। उसके बाद ही नव धान्य का घरों में प्रयोग किया जाता है। वर्ष भर तक खूब अन्न धन के भंडार भरे रहें और खुशहाली रहें और सभी संकटों का पूरी तरह से नष्ट हो और खूब आनंद ही आनंद सभी के घर में रहे, परिवार में रहे और समाज में रहे, देश में रहे और दुनिया में भाईचारा और सद्भाव की भावना रहे। इसी मंगल कामना को लेकर सभी यहाँ भक्त हनुमान जी से और देव मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं। अन्नकूट का महोत्सव में विभिन्न रूपों में खाद्य सामग्री, चाहे मिष्ठान हो या फलाहारी हो या नमकीन हो या फलों के रूप में हो, सभी यहाँ पर भोग धराते हैं और सभी भक्तगण उसके खूब आनंद ठाट से
दर्शन करते हैं। आनंद ही आनंद इस महोत्सव में सब भक्तगण ले रहे हैं और गोविंद हमारा बहुत ही अच्छा एक सजग पत्रकार हैं और विशेष रूप से धार्मिक जो आयोजन होते हैं उसका विशेष रूप से कवरेज ये करते हैं। खूब आनंद ठाठ से भगवान की कृपा सब पे बनी रहे और खूब आनंद होते रहे। जय हो। तो आप थे हेमेंद्र श्रीमाली, एक हमारे सीनियर पत्रकार जो आपके सामने समक्ष थे और बालाजी के और सनातन संस्कृति पे आपने बहुत ही सुंदर विचार रखे हैं। आप सभी का बालाजी की कृपा बनी रहे। जय हो। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों का पूरा सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। जिन्होंने प्रसाद ले लिया मंदिर से बाहर निकलते रहे।